हाइड्रोजन बॉन्ड, यह सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है। कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है, कमज़ोर होता है। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से रहेगा इसके वो संकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। ये NCl3 कितने रहेंगे इस पर? तो इसको जब निकालेंगे, इसका जो एंगल आएगा LP इसका 2.5 रहेगा और एंगल 107 डिग्री का बनेगा जाके, ठीक है। PCl3 एंगल निकालने के लिए इस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा 3 LP1 है, sp3+1 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, sp3 संक्रमण हो जाएगा। 109 डिग्री माइनस 2.5 घटाएंगे तो 160 डिग्री का आ जाएगा। एंगल बराबर हाइड्रोजन एंगल प्रोपोर्शनल 1 हाइड्रोजन हाइब्रिडिग्रेशन, यानी जितना कम हाइब्रिडिग्रेशन रहेगा उतना ही अधिक एंगल रहेगा। इस तरीके से, ज़्यादा खास नहीं है, बस इतना ज़्यादा। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन समान रहने पर LP अलग अलग रहता है, इस कारण एंगल अलग अलग हो जाता है। ऐसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे फ्लोरीन सबसे अधिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, Br, आयोडीन और कार्बन और हाइड्रोजन। इसको याद करने के लिए देखा है, फ़ोन कॉल बहुत आई चलहट। ये देखो, ये क्या है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसे बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत जो ऋणात्मकता होती है किसमें होती है? फ्लोरीन में होती है। सबसे कम किसमें होती है? हाइड्रोजन में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। तत्व, एक समान परमाणुओं के समूह के तत्व कहलाते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब तक के 114 तत्व खोजे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में, कितने खोजे जा चुके हैं? 114 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। 92 तत्व सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, शेष तत्वों को बनाया गया, ये भी पूछा जाता है। 92 कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीधे प्रकृति से, नेचर से प्राप्त होते हैं। पदार्थ, ऑक्सीजन तत्व रासायनिक में तत्व, भौतिक में गैस है। विद्युत में क्या आ जाएगा? अधातु। क्या हो जाएगा? कुचालक। लोहा, तो लोहा रासायनिक तत्व है, भौतिक में ठोस है, धातु कैसी? चालक है। पारा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, पारा रासायनिक में तत्व है, भौतिक में द्रव है और धातु में पारा कैसी है? धातु है। सिलिकॉन उपधातु या अर्धचालक। तत्व 3 भागों में बांटे गए हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु वैसे तत्व होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु के गुण, देखिए धातु के गुण इंपॉर्टेंट है, आप उसे पढ़ के जाइएगा। इनका विभव, आयन, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होते हैं। इस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। इसमें एक धात्विक चमक पाया जाता है, यह चमक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? अपवाद जैसे पारा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आघात वर्धनीय है, अर्थात पीटने पर फैलते हैं और इनका चादर बनाया जाता है। ये तन्य होते हैं, अर्थात खींच का तार बनाया जाता है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका घनत्व छोटा, इनका गलनांक अधिक होता है। यह वायु और जल में रखने पर संक्षारित होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम। धातु के ऑक्साइड स्वाद में कड़वे अर्थात कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जैसे अपवाद एल्युमिनियम
ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। धातु जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पढ़ के जाइए आप बिल्कुल। आप अधातु के गुण, अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप उनको याद करिए। अधातुओं को एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। आगे स्टार्ट करते हैं। अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अधातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अपवाद जैसे ग्रेफाइट में होती है। ये सब गैस अधातु होते हैं। अधातुओं का आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों उच्च होते हैं। इनके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं। इनमें किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं होती है। ये अघातवर्धनीय तन्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घनत्व गलनांक उतनांक कम होते हैं। ऑक्साइड स्वाद में खट्टा अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं। यह वायु और जल में रखने से प्रभावित नहीं होते हैं। सभी गैसें सल्फर, फास्फोरस और कार्बन में धातु व धातु दोनों का गुण देखा जाता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह दोनों का काम करता है। कार्बन है जो दोनों का गुण ये देख इसके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये पढ़ के जाइए आप। उपधातु, ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। धारा का प्रवाह कूटर या होल की सहायता से करते हैं। इनका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, चिप आदि बनाने में किया जाता है। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम, कुछ एंटीमनी, SB, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल याद करके जाइए। उपधातु को अर्धचालक कहा जाता है। इनमें सामान्य अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन है। इस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग सॉलिड स्टेट करते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, Fe है, Ce है, Mg है। ऑस्ट्रेलियन फेफना इसका वो है, ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम, फिर Fe लोहा, कैल्शियम, सोडियम। अल्फेकाना शरीर में पाए जाने तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल से पढ़ के जाइएगा।